बौद्ध गुरु की काम वासना। एक वैश्या एक बौद्ध सन्यासी के तप, त्याग और संयम से प्रभावित होकर सन्यास अपनाना चाहती है। वह उस सन्यासी के आश्रम के बगल में ही एक कुटिया बनाकर निवास करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे वह युवा सन्यासी उस वैश्या के प्रेम में गिरफ्तार हो जाता है, उसके प्रति आकर्षित होने लगता है और फिर एक रात वह वैश्या से भिक्षा में संभोग मांग बैठता है। वो वैश्या बड़ी ही अजीब स्थिति में पड़ जाती है। वह सन्यासी, जो कि एक तरफ से उसका गुरु भी था, आज पहली बार उसके सामने याचक बनकर खड़ा था। लेकिन याचना में उसने वह चीज मांग ली जो वैश्या ने अपने बहुत पीछे छोड़ दिया था। क्या वैश्या उस बौद्ध सन्यासी को संभोग देती है अथवा कथा कुछ और कहती है? ये तो आपको इस कहानी को अंत तक सुनने के बाद पता चल ही जाएगा। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला प्रदान करता है कि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर के आते रहें। तो आइए इस रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी को हम प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। कौशाम्बी नगर में एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति रहा करता था। उसका विवाह एक बहुत सुंदर महिला से हुआ और वो दोनों बड़े सुखपूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन को व्यतीत कर रहे थे। समय आने पर उन दोनों को एक पुत्र रतन की प्राप्ति भी हुई। सब कुछ था उनके पास में, लेकिन पता नहीं क्यों उनको शांति नहीं मिल रही थी। सेठ को लगता कि कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसे वो नहीं पा सका है। एक दिन उस नगर में एक बौद्ध सन्यासी आया। सन्यासी संयमी था और उसके चेहरे से शांति टपकती रहती थी। वो बड़ा ही खुशहाल नजर आता था। सेठ उसके पास में गया और बोला कि आप इतने शांत कैसे हैं? आप इतने सुख में कैसे दिखते हैं? तब उस बौद्ध सन्यासी ने उस सेठ को त्याग और संयम के महत्व के बारे में बताया। सेठ ने कहा कि मैं तो अपने जीवन में उलझ चुका हूं। मैं आपकी इन बातों को अपने जीवन में नहीं अपना सकता हूं, लेकिन मेरा पुत्र अभी मात्र 10 वर्ष का है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र को अपने साथ रखें और जब वह बड़ा हो रहा है तो अपने जीवन को एक उच्चतर आदर्श की तरफ ले जाए। उसे आप सन्यास की दीक्षा दीजिए। एक पिता अपने ही हाथों अपने इकलौते पुत्र को सन्यास की तरफ भेज रहा था। वो बड़ा ही महान पिता रहा होगा। उस सेठ ने अपने पुत्र को बौद्ध सन्यासी के हवाले कर दिया और यहाँ से वह लड़का महान सन्यासी बनने की राह पर निकल पड़ा। बड़ी ही कम उम्र में एक बौद्ध गुरु के मिल जाने के कारण वह लड़का अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में सन्यास की साधना करने लगा। समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए। वह लड़का अब एक जाना माना सन्यासी था। उसके सन्यास की चर्चा दूर दूर के गांवों और शहरों में होती थी, क्योंकि कोई गरीब परिवार का बच्चा सन्यासी बन जाए तो कोई बात नहीं होती है। लोग उसे पलायन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सेठ का इकलौता बेटा सन्यासी बन गया था। समय की मार में सेठ और उसकी पत्नी अपने प्राण को त्याग कर दूसरे लोग चले गए। वह बच्चा उनकी संपत्ति का इकलौता मालिक था। उसने उस सारी संपत्ति को बौद्ध विहार बनाने में खर्च कर दिया। अब उसके पास में धन भी नहीं था, लेकिन उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी। वह बड़ा उन्मुक्त था और तरुण होने पर उसके यौवन का तेज उसके चेहरे पर दिखाई देने लगा। उसी समय कौशाम्बी के राजा को बड़ी परेशानी थी। बहुत समय से विवाह होने के बाद भी उन्हें कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। वे इस चिंता में सदैव ही बोलते रहते कि उनके बाद इस संपत्ति का वारिस कौन होगा, और इसीलिए उन्होंने तमाम तरह की औषधियों का सेवन किया और यज्ञ तथा अनेक कर्म कांड करवाए, लेकिन उनके लिए सफलता नहीं मिली। अंत तक उस राजा के कानों में युवा सन्यासी की चर्चा पहुंची। तब उन्होंने सोचा कि जब इतना प्रयास कर ही लिया है तो एक पल इनके लिए भी देख लिया जाए। वो राजा उस युवा सन्यासी के आश्रम में पहुंचे। राजा को आया हुआ देखकर युवा सन्यासी ने उनका आदर सम्मान किया और कहा
कि कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब राजा ने कहा कि हे सन्यासी, मुझे कोई पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे मैं पुत्रवान हो जाऊं। बौद्ध सन्यासियों को ज्योतिष शास्त्र की अच्छी शिक्षा मिलती थी। वो सन्यासी भी ज्योतिषी विद्या में पारंगत था। उसने लग्न देखा और फिर उसने देखा कि राजा के भाग्य में तो कि पुत्र रत्न है। उसने कहा कि महाराज, आप चिंता मत कीजिए, अगला वर्ष आते आते आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह सिर्फ ज्योतिष की गणना थी। लेकिन उस राजा को लगा यह सन्यासी का आशीर्वाद है। वह अपने परिवार में वापस लौट आया, अपने राज्यपाट का संचालन करने लगा। और जैसा कि उस सन्यासी ने भविष्यवाणी किया था, 1 वर्ष के बाद ही राजा को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। राजा को लगा कि यह सन्यासी के आशीर्वाद से हुआ है। राजा बड़े ही धूमधाम से उस सन्यासी के पास में गया, उससे बहुत सारी संपत्ति लेने के लिए कहा। लेकिन सन्यासी ने एक झटके में ये सब ठुकरा दिया। वह अपने आश्रम में खुश था। उसने कहा कि मैं जहाँ हूँ वहीं पर प्रसन्न हूँ। सन्यासी के आशीर्वाद से राजा को पुत्र मिलने की कहानी और राजा की धन संपदा को ठुकरा देने की कहानी पूरे नगर में जंगल की आग की तरह फैल गई। वो सन्यासी पहले से भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। उस सन्यासी की प्रसिद्धि की चर्चा एक वैश्या के पास भी पहुंची, जो कि उस कौशाम्बी नगर की सबसे बड़ी वैश्या थी। वैश्या को अपने रूप पर और अपनी कला पर बड़ा ही घमंड था। उसे लगता था कि किसी भी पुरुष को वह रिझा सकती है। उसे ऐसा लगता कि जैसे बड़ी बड़ी अप्सराएं उसके सामने पानी भरती हैं। वह अक्सर कहा करती थी कि मैं विश्वामित्र और वशिष्ठ को उनके धर्म से डिगा सकती हूँ। धीरे धीरे उस वैश्या के कानों में सन्यासी की प्रसिद्धि पड़ने लगी। वैश्या को कुतूहल हुआ कि वह कैसा सन्यासी है। उसने सन्यासी के पास जाने का निर्णय कर लिया, क्योंकि वह बौद्ध सन्यासी इसके पास में तो नहीं आ सकता था, क्योंकि वह राजा के पास भी नहीं गया था। राजा स्वयं चलकर सन्यासी के पास में गया था। वैश्या ने उस सन्यासी को डिगाने के लिए उसके पास में जाने का निर्णय कर लिया और एक दिन अपनी पूरी साज सज्जा के साथ वह सन्यासी के आश्रम पर जा पहुंची। वैश्या उसे रिझाने के लिए गई थी, लेकिन जब उसने उस 25 वर्ष के तरुण सन्यासी को देखा तो वैश्या उसके रूप पर मोहित हो गई। उसने इतना सुंदर, इतना तरुण और इतना तेजबंद पुरुष कभी देखा ही नहीं था। वास्तव में सन्यास आपको सुंदर बनाता है। यदि सन्यासी होने के बाद भी आपके अंदर सुंदरता नहीं आई, लोगों को आपके अंदर सुंदरता नहीं दिखी, तो इसका मतलब आपके सन्यास में कहीं ना कहीं कोई झोल है। सन्यास आपको अंदर से मुक्त करता है और एक मुक्त व्यक्ति का सौंदर्य उसके व्यक्तित्व से फूट फूट कर बाहर आता है। वैश्या ने उस सन्यासी के सौंदर्य को देखा और वह उसके रूप पर मोहित हो गई। वो वैश्या सन्यासी के पास में चली गई। उसने सन्यासी के कदमों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। आप सभी को कुछ ना कुछ देते हैं, मैं आपसे प्रेम की भिक्षा मांगती हूँ। मैं आपके साथ में संबंध बनाना चाहती हूँ। सन्यासी मुस्कुरा उठा। उसने कहा कि तुम्हारे सामने अनंत खजाना खुला हुआ है और फिर भी तुम एक पत्थर का टुकड़ा उठाना चाहती हो। तुम्हारे सामने आध्यात्मिक की विशाल पूंजी पड़ी हुई है और तुम देह के भोग में लगी हुई हो। तुम्हारी ये देह क्षण मात्र के लिए है। इस अरबों पुराने ब्रह्मांड में तुम्हारे देह की आयु 60 या 70 वर्ष है। ये 60 और 70 वर्ष इस ब्रह्मांड की तुलना में एक क्षण की भांति हैं। तुम इस क्षण में इस देह में उलझ कर रह गई हो। तुम इससे मुक्त नहीं होना चाहती हो। क्या तुम चाहती हो कि केवल देह का सुख तुम्हारे लिए मिले? वास्तव में तुमने देह के सुख के ऊपर का अनुभव नहीं किया है। सन्यासी की इन सब बातों से वो वैश्या बड़ी ही प्रभावित हुई। ये बातें उस सन्यासी के मुख से निकल रही थीं, जिसके तेज में उस वैश्या ने अपना सर्वस्त्र न्यौछावर कर दिया था। वैश्या भी सोचने लगी कि आखिर मैं क्या देखकर इनके प्रति आकर्षित हुई हूँ।
मुझे तो एक से एक पुरुष दिखते हैं। बड़े बड़े योद्धा मेरे पास आते हैं, बड़े बड़े धनी लोग मेरे पास आते हैं। फिर भी इस सन्यासी में ऐसा क्या है? ना तो इसका शरीर योद्धाओं की तरह है और ना ही इसके पास में धन का अपार वैभव है। फिर इसके पास में क्या है जो मुझे आकर्षित कर रहा है? निश्चित रूप से इसका त्याग, इसका संयम और इसका आध्यात्मिक मुझे खींच रहा है। वह सोचने लगी कि मुझे इस आध्यात्मिक की तरफ जाना चाहिए और वह उस सन्यासी से अपने लिए उसे अपनी चेली बनाने के लिए कहती है। सन्यासी कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु पद अभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अभी तुम्हारे अंदर बहुत खामियां हैं। तुमने एक दिन भी संयम से अपना जीवन व्यतीत नहीं किया है। पहले तुम संयम से अपना जीवन व्यतीत करना सीखो, फिर मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊंगा। वैश्या को अपने जीवन से व्यक्तित्व हो गई। उसने सोचा कि मैंने आज तक जो भी अपना जीवन जिया वह नरक के दरवाजे पर जिया। अब मैं अपने आप को मुक्त करूंगी। मैं इन सब चीजों से दूर चली जाऊंगी। और वह फिर फैसला करती है कि इन्हीं सन्यासी के आश्रम के बगल में एक आश्रम बनाकर वह निवास करेगी और सन्यास का पालन करेगी। अगले दिन ही वैश्या उसी आश्रम के नजदीक ही एक आश्रम बनाकर रहने लगी। शुरू में बहुत सारे लोग उसके पास में आते। उन्हें लगता था कि वैश्या ने अपना ठिकाना बदला है, लेकिन वे सभी वैश्या के यहाँ से निराश होकर वापस चले जाते और वैश्या प्रतिदिन अपने आप को मुक्त करने में लग गई। जब कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन केवल तालाब होना और मसालेदार खाना खाता है और एक समय जब उसे किसी रोग के कारण सादा खाना खाना पड़ता है, तो शुरू में उसके लिए उस सादा खाने का स्वाद चढ़ना कठिन होता है। लेकिन जब वह स्वाद चढ़ जाता है तब वह व्यक्ति मसालेदार खाने की तरफ देखता भी नहीं है। वैश्या के साथ भी वैसा ही हुआ। शुरू में उसके लिए लगा कि यह सन्यास का जीवन दूर से देखने में अच्छा है, पास से तो बहुत ही खराब है। समय काटे नहीं कटता है, कोई नज़दीक नहीं है, केवल ध्यान करना है। और ध्यान में भी चिंत शांत कहाँ है। वह हमेशा ही यह सोचती कि मेरा पिछला जीवन ही अच्छा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी इच्छा शक्ति केवल पर अपने सन्यास को छोड़ा नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसके ध्यान की अवस्था बढ़ने लगी। वह उच्च से उच्चतर अवस्था में जाने लगी। उसके लिए सन्यास में रस मिलने लगा। उसे जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होने लगा। इधर वो सन्यासी भी उसके आश्रम के पास ही रहता था। वह रोज सुबह उठता तो देखता कि वैश्या नदी में स्नान कर रही है। उसके शरीर के कपड़े उसके शरीर में चिपके हुए हैं। उसके शरीर का अभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले तो सन्यासी ने इधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे ये रोज का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद सन्यासी जानबूझकर ऐसे समय का चुनाव करने लगा जब वह नदी पर नहाने जाए, जब वो वैश्या नदी में नहा रही हो या फिर नहाकर तुरंत निकली हो। इधर सन्यासी वैश्या की तरफ आकर्षित होता जा रहा था और वैश्या अपने जीवन से मुक्त होती जा रही थी। वह देखती कि सन्यासी उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन अब उसके लिए कोई शर्म नहीं आती। उसके शरीर का मतलब समाप्त हो चुका था। वह अपने देह से मुक्त हो रही थी। उसे लगता कि देख रहा है तो देखने दो, ये देह ही तो है, ये चमड़े का एक आकार ही तो है जिसे वह देख रहा है। धीरे धीरे वह वैश्या सन्यासिनी हो रही थी और सन्यासी उसके प्रेम में गिरफ्तार होता जा रहा था। यह क्रम चलता रहा और सन्यासी का तेज उसके चेहरे से गायब होने लगा। जब वो ध्यान करता तो ध्यान में उसे वैश्या की वही मूर्ति नजर आती जो वो नहाते हुए देखता था। उसके ध्यान की क्रूरता भी अब हीन होने लगी। उसका ध्यान अब उस अवस्था में नहीं पहुंचता था। वो हमेशा ही उस वैश्या के बारे में चिंतन करने लगा। पहले वो जहां ध्यान में मुक्त के बारे में सोचता और हर पद प्राप्त करने के बारे में सोचता, वहीं पर अब वह वैश्या के बारे में सोचने लगा था। उसकी स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी और इधर वो वैश्या दिन प्रतिदिन मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाती हुई चली जा रही थी। आखिरकार वो समय आ गया जब सन्यासी से रहा नहीं गया। युवा अवस्था का सन्यासी
उस वैश्या के प्रेम में पड़ा हुआ एक रात वैश्या के दरवाजे पर जा पहुंचता है। वैश्या अपनी कुटिया में विश्राम कर रही थी। उसे कोई भय नहीं था। उसका भय उसकी मुक्ति के साथ समाप्त होता जा रहा था। सन्यासी ने वैश्या को आवाज लगाई। वैश्या ने आवाज सुनी और उसकी नींद टूट गई। वो बाहर आई और सन्यासी से बोली, गुरुदेव, क्या आप मेरे लिए दीक्षा देने आए हैं? क्या आप मुझे अपनी चेली स्वीकार करेंगे? वैश्या को लगा कि यह सन्यासी उसके संतत्व से बड़ा ही प्रसन्न है और आज वह उसे अपनी चेली स्वीकार करने के लिए आया है। लेकिन सन्यासी के मन में तो कुछ और था। उसने कहा कि मैं कुछ देने नहीं आया हूँ, मैं तुमसे कुछ लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे द्वार पर एक भिक्षुक बनकर आया हूँ। उस सन्यासी वैश्या ने कहा, रात के समय भिक्षा? महात्मा बुद्ध ने तो कहा था कि शाम के समय आप भिक्षा नहीं मांग सकते हैं, फिर आप रात में भिक्षा मांगने कैसे आए हैं? तभी सन्यासी ने कहा कि देवी, मैं जो मांगने आया हूँ, रात में उसका सौंदर्य कुछ और होता है। मैं तुमसे रति की भीख मांगने आया हूँ। मैं तुमसे संभोग की भिक्षा मांगता हूँ। जैसे ही उस वैश्या ने सन्यासी के मुख से संभोग की भिक्षा ये शब्द सुना तो वो वैश्या सन्न रह गई। उसने सोचा कि ये क्या हो गया, मेरे सानिध्य में इस महात्मा को किस गति में पहुंचा दिया। वैश्या अब मुक्त हो चुकी थी, इसलिए सन्यासी की गलती में भी उसके लिए अपनी ही गलती दिखाई दे रही थी। वो बाकी सबको सुंदर देख पा रही थी। वैश्या ने कहा कि महाराज, मेरे लिए क्षमा करें, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। मुझे सोचना चाहिए था कि बगल में एक सन्यासी निवास करता है, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। इस पर सन्यासी ने कहा कि नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम्हारे पास संभोग की भिक्षा मांगने आया हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और हम दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। ये हमारा दायित्व है कि हम संतान उत्पन्न करें जिससे मनुष्यता बची रहे, क्योंकि हम संतान के रूप में ही अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं और फिर अपनी शिक्षाएं उसके अंदर स्थापित करते हैं, जिससे यह क्रम चलता रहता है और मनुष्यता का विकास होता है। तब वैश्या ने कहा कि लेकिन महाराज, वह तो गृहस्थों के लिए है, हम सन्यासियों के लिए संभोग और संतान की उत्पत्ति करना मना है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इस पर सन्यासी ने कहा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने भी तो किया था, उनका भी विवाह हुआ था, उनका भी एक पुत्र हुआ था। सन्यासिनी बनी हुई वैश्या ने कहा, लेकिन ये सब तो उनके गृहस्थ जीवन में था। सन्यास लेने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कभी भी पत्नी व्रत संबंध नहीं रखा, जबकि उनकी पत्नी तो उनके साथ में सम्मिलित भी हो गई थी। सन्यासी के पास में कोई उत्तर नहीं था। आज वह तर्क करने, शास्त्रार्थ करने नहीं आया था। आज वह केवल प्रेम की भिक्षा मांगने के लिए आया था। लेकिन वैश्या अब देह से मुक्त हो चुकी थी। उन्हें इन सब चीजों से ऊपर उठने की आदत हो गई थी। उसने कहा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए था। मैंने आपका बहुत बड़ा अहित कर दिया है। अब मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी और मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि आप इस जगह को छोड़कर इतनी दूर चले जाएं, जहाँ पर आपको इन सब बातों की याद ही ना आए। आप अपने ध्यान में वापस लौटिए, लेकिन मुझे अपने पुराने जीवन में लौटने के लिए विवश मत कीजिए। यह कहकर वो वैश्या उस सन्यासी को वहीं छोड़कर उसी रात वहाँ से दूसरी जगह के लिए प्रस्थान कर गई। सन्यासी सोचने लगा कि वह ये वैश्या कितनी महान है, जिसने कुछ ही समय में ही अपने देह के मोह को त्याग दिया। और मैं बचपन से ही सन्यास की शिक्षा ग्रहण कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर का संयम टूट गया। सन्यासी अपने संयम को और बड़े स्तर तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उस जगह से दूसरी दिशा में वापस चला गया। और प्रिय दर्शकों, यहाँ पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो मित्रों, ये कहानी बताती है कि मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संयम के साथ साथ दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी होता है। यदि आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपका मन आपको करने नहीं दे रहा है, तो आप अपने मन पर संयम लगाने से पहले दृढ़ संकल्पित होइए
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।